हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का एक टॉपिक जिसमें हम जानेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो देखो, अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो भारत की जो भूमि है उसमें हिमालय के 3 भाग हैं। अब हम हिमालय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो उत्तराखंड है वो आपका हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो पश्चिमी हिमालय जिसमें आता है आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल, मध्य हिमालय जिसमें आता है आपका उत्तराखंड जिसकी हम बात करने वाले हैं, पूर्वी हिमालय जिसमें आता है आपका मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम, पश्चिमी बंगाल, यानी कि जो भी आपके पूर्वी राज्य हैं वो आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जाएंगे, यानी कि दक्षिण से उत्तर ऐसे, तो हिमालय समग्र रूप से 7 पेटियों में विभाजित है। तराई, भाबर, दून, शिवालिक, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, देन ट्रांस हिमालय। तो अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश है उत्तराखंड का 28 डिग्री 43 मिनट्स, 31 डिग्री 27 मिनट। पूर्वी देशांतर है 77 डिग्री 34 मिनट्स और इसका जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का वो है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल है आपका हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। टोटल 7 जिले आते हैं आपके गढ़वाल मंडल में। और कुमाऊं मंडल में आता है आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, यानी कि 6 जिले आपके किसमें आते हैं, कुमाऊं मंडल में। और 7 और 6 टोटल कितने जिले हो गए उत्तराखंड के, 13 जिले। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं, ये भी याद रखना है कि कौन सा जो जिला है वो आपके किस मंडल में आता है। अब अगर हम इस मैप को देखें तो आप ये मैप देखेंगे, इसमें आपके एक साइड उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं चाइना से और एक साइड वो लगती हैं आपकी नेपाल से। और एक साइड अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है। इधर अगर हम नॉर्थ यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है और इधर साइड में आपका हरियाणा भी है। चलिए अब हम इनके डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तरकाशी है, ये रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल और ये आपका चमोली। ये कुमाऊं के जिले हो गए आपके अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये बना रहा है आपका गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर। इधर के जो राज्य हैं ये इधर के जो आपके जिले हैं वो आपके गढ़वाल मंडल में आएंगे, ये जो जिले हैं वो आपके कुमाऊं मंडल में आएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो चाइना से कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यानी कि 3 जिले। नेपाल से कौन कौन से जिले लगते हैं, आपका पिथौरागढ़ लगता है, चंपावत लगता है और उधम सिंह नगर लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर लगने वाले जो जिले हैं वो है आपका देहरादून, हरिद्वार तो लगभग उत्तर प्रदेश में ही आ रहा है देखो, और आपका ये पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया और आपका उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करता है आपका देहरादून और उत्तरकाशी। हरियाणा की सीमा से बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है आपका देहरादून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड को 5 प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, ट्रांस हिमालयी प्रदेश, महा हिमालयी रेंज, मध्य हिमालयी रेंज, शिवालिक और दून, तराई और भाबर। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम ये देखें मैप में देखें तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये आपके हो गए, ये आपके ट्रांस हिमालयास है, ये आपका ग्रेटर हिमालयास है, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपके लेसर हिमालयास आते हैं और ये बाहर वाले हो गए आपके आउटर हिमालयस, यानी कि शिवालिक वाली जो श्रेणी। जो ट्रांस हिमालय प्रदेश है आपका, इसे हम पार या बाहरी हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, पार या बाहरी। इसमें आपकी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये जो हिमालय प्रदेश है ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि इसका जो निर्माण है वो हिमालय से पहले ही हो गया था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गार्डविन आस्टिन, वो भी इसी प्रदेश में आती है और ये काराकोरम श्रेणी में आती है। ये जो आपकी गार्डविन आस्टिन है ये पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है। तो कई बार आप एग्जाम्स में देखेंगे कि आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। इस जो क्षेत्र है आपका, इसमें कई सारे दर्रे भी आते हैं, जैसे कि जेलू खगा, माना दर्रा, नीति दर्रा, चोरहोती दर्रा, दमजन दर्रा, शलशल दर्रा, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेक। ये जो दर्रे हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र को भौगोलिक भाषा में टिबियाना या तिब्बती भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका महा हिमालय, हिमाद्री रेंज, ग्लेशियर और घाटियां। इस राज्य में इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 15 से 30 किलोमीटर और ये इसमें जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी, वो भी इसी रेंज में मिलती है।
इसके अलावा अन्य कई ऊंचे शिखर है वो मिलते हैं, जिनमें आपका आता है आपका बंदरपूछ, केदारनाथ, गंगोत्री, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली। ये जो सारे शिखर हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से ऊंचे हैं। इसी प्रदेश में आपकी जो बहुत फेमस है फूलों की घाटी, जिसमें कई सारी 200 से ज्यादा स्पीसीज की फूल वहां मिलते हैं, तो वो आपकी जो घाटी है वो इसी प्रदेश में आती है। फूलों की घाटी चमोली में है। गंगोत्री यमुनोत्री जो धाम है आपके, वो भी आपके इसी रेंज में आते हैं, और ये है आपके उत्तरकाशी। और 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिल जाएंगे, जैसे कि चीड़, देवदार, ये सारे। और कुछ मीटर तक फिर कुछ घास और झाड़ियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद फिर वनस्पतियां नहीं होती। उसके बाद का जो पूरा का पूरा प्रदेश है वो हिमालय यानी बर्फ से ढका होता है। ठीक है, आगे है आपका मध्य हिमालय या हिमांचल। इस ये जो प्रदेश है आपका हिमाचल है, देखो प्रदेश का मतलब मैं राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, इस एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, मध्य हिमालय है, इसकी पेटी की चौड़ाई कितनी है? ये जो पेटी है आपकी वो 75 किलोमीटर चौड़ी है, और इसका विस्तार 70 से 120 किलोमीटर तक है। आंशिक आंशिक हिमाच्छादन होता है, यानी कि इसमें बहुत थोड़ी बहुत बर्फबारी होती है, इसके कारण ही इसका नाम हिमांचल पड़ा है। इस क्षेत्र में आते हैं आपके अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, और नैनीताल का जो उत्तरी भाग है वो इस क्षेत्र में आता है। इसमें अनेक घाटियां भी पाई जाती हैं, और जो नैनीताल है उसमें आपकी कई सारी लेक्स भी हैं, जैसे कि नैनीताल हो गई, नकुचिया ताल हो गई, सात ताल हो गई, खुरपा ताल, सूखा ताल, सदिया ताल और भीमताल। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, और जो ये पूरा क्षेत्र है उसका 45 से 60% भाग क्या है, वनों से बिल्कुल घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको बांज के पेड़ देखने को मिलेंगे, बुराश देखने को मिलेगा, फर देखने को मिलेगा, और देवदार के पेड़ भी आप देखे जा सकते हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो पथरीली, हल्की और थोड़ी कम उपजाऊ होती है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में खेती होती है, और दो प्रकार की फसलें बोई जाती है, यानी रबी की फसल और खरीफ की फसलें क्या होती है इस प्रदेश पर, इस जो भाग है उत्तराखंड का वहां पर बोई जाती है। अगला है फिर आपका शिवालिक और दून का जो एरिया है। ये जो प्रदेश है वो मध्य हिमालय के दक्षिण में आता है। ठीक है, इसको वाय हिमालय भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार 1200 से 3000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें आते हैं आपके अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, और जो भी ये जनपद है, चंपावत जनपद का जो दक्षिणी भाग है वो क्या आता है आपका शिवालिक और दून वाले भाग में आता है। ठीक है, मध्यवर्ती नैनीताल भी इस एरिया में आता है, और जो देहरादून है वो आपका किस में आता है, शिवालिक और दून एरिया में आता है। देहरादून के देखो नाम में ही दून लिखा है, नहीं वो एक घाटी है। अब देखो दून क्या होते हैं कि जो हिमालय की जो 5 श्रेणी, हिमालय की जो आपकी जो शिवालिक्स हैं और जो लघु हिमालय है उनके बीच क्या होती है, लंबी लंबी घाटियां पाई जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम दून कहते हैं। इनकी मुख्य दून घाटी हो गई देहरादून, पछुआ दून, कोटरी दून, चंडी दून, हर की दून। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म होती है और आर्द्र होती है, यानी ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके शीशम, साल, सागौन, सेमल, आंवला जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो है जैसे शीशम, साल, सागौन, ये क्या है, फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, और इसी कारण क्या हुआ है, इस एरिया में फर्नीचर उद्योग का विकास हुआ है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी ये जो एरिया है आपका शिवालिक और दून वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे खनिज क्या होते हैं इस पट्टी पर पाए जाते हैं। अब अगला भाग है आपका तराई और भाबर का भाग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाबर की। भाबर क्या है, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित यह क्षेत्र है। ये पर्वतों की तलहटी, यानी ये पर्वत है, इसकी जो तलहटी है वो वाला भाग क्या हो गया आपका, भाबर का भाग हो गया। राज्य का जो भाबर क्षेत्र है वो आपके नैनीताल और गढ़वाल जिलों में पाया जाता है। यहाँ की जो नदियां हैं वो भूमि के नीचे बहती हैं। तराई के जो प्रदेश है फिर वो जो भूमि क्या होती है वहां क्या होता है, फिर से वो ऊपर आ जाती है। जो भाबर होता है यहाँ पे अगर आप भूमि का जलस्तर देखोगे तो वो नीचे आपको देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्र क्या है, समतल, नम, दलदल मैदान है। इस क्षेत्र में भूमि का जलस्तर ऊपर होता है। अगर आप हल्द्वानी से नीचे की तरफ आते जाओगे, लालकुआं, किच्छा, इधर को नीचे को आओगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो भूमि का जलस्तर है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। और इसको आप कैसे देख सकते हो, जब आप सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, औरंगाबाद, हरिद्वार इन जगहों पे जाओगे तो आपको कई सारे हैंडपंप देखने को मिलेंगे। तो हैंडपंप इसलिए क्योंकि पानी का जो स्तर है वो क्या हो गया, थोड़ा ऊपर आ गया, तो हैंडपंप की सहायता से आसानी से उस पानी को क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य के कुछ मुख्य पर्वतों के बारे में। मुख्य रूप से राज्य के आपके 3-4 जिले हैं जहां पर पर्वत पाए जाते हैं। इसमें चमोली हो गया, चमोली में आपके ये जो मेन पर्वत है नंदा देवी, कामेर, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, माना पर्वत, संतोपथ, नर पर्वत, गंधमादन पर्वत, नारायण पर्वत, हाथी पर्वत, देवस्थान, गौरी पर्वत, नंदा घुंटी, तुंगनाथ, चंद्रशिला, ये सारे पर्वत आते हैं।
नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है, इसकी लंबाई जो है वो 7,817 मीटर है। अच्छा, नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, मैंने भारत का बोल दिया था तो वो गलत हो गया। भारत का जो है वो कंचनजंगा है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। आगे देखिए, फिर आपका उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में जो पर्वत है वो आपके बंदरपूर, जेलंग, केदारकांठा, यमुनोत्री, भागीरथी पर्वत, श्रीकंठ और गंगोत्री पर्वत है। चमोली और पिथौरागढ़ में जो पर्वत आते हैं वो है आपके नंदाकोट, पंचाचूली और गुन्नी। चमोली उत्तरकाशी में आ गए आपके केदारनाथ और स्वर्गारोहिणी, ठीक है। अब धौली गंगा और गौरी गंगा जो है उनके बीच ही क्या है? आपका पंचाचूली का पर्वत है। अब देख लेना उत्तरकाशी में कौन कौन से पर्वत है, चमोली पिथौरागढ़ में कौन कौन से पर्वत है, चमोली उत्तरकाशी में कौन कौन से पर्वत है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा पर्वत किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे है कुछ आपकी हिमानी और ग्लेशियर है। तो गढ़वाल में जो जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि डोकरियानी ग्लेशियर, ये आपके उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी ग्लेशियर आपका चमोली में है। हिप्रा बमक ग्लेशियर जो है आपका चमोली में है। संतोपद भागीरथी ग्लेशियर आपका चमोली में है। नंदा देवी ग्लेशियर चमोली। गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग में। कुमाऊं में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो है आपका पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर 3 कुमाऊं के जिलों में फैला हुआ है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। कफनी ग्लेशियर हो गया आपका बागेश्वर में। मैक्टोली ग्लेशियर बागेश्वर, सुंदरढूंगा बागेश्वर। पिथौरागढ़ में पाए जाने वाले ग्लेशियर आपके मिलम, रालम, नामिक और पोंटिंग। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में और किस रीजन में है। यही आपको इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी में है। इसकी लंबाई है आपकी 30 किलोमीटर चौड़ा है, तो सॉरी 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर आपका चौड़ा है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ये 300 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। ये जो आपका ग्लेशियर है ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अब देखो अगर शुद्ध रूप से कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वो है आपका मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ में है और ये 16 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ झीलों की। तो कुमाऊं मंडल में जो मुख्य रूप से आपकी झीलें हैं वो है आपकी नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल और सात ताल। कुछ और भी हैं, उनको भी आगे देखेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। नैनीताल में स्कंदगुप्त के मानस खंड में इस झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि त्रिऋषि सरोवर किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे त्रिऋषि सरोवर किसे कहा गया है, नैनीताल को कहा गया है। भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। इस झील के मध्य में एक छोटा सा टापू भी है। ये जो टापू है ये ज्वालामुखी यानी आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है। नकुचिया ताल क्या है? कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। इसके 9 कोने हैं, इसीलिए इसका नाम नकुचिया ताल है। सात ताल जो है इसमें 7 तालों का समूह है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ये कुमाऊं का सबसे रमणीक यानी सबसे सुंदर झील है। इस ये जो आपके 7 ताल है इन समूहों में आपका नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, ये सारे ताल आते हैं। अब जो आपका नल दमयंती ताल है वो अश्व खुर के समान है, जैसे घोड़े का पैर होता है ना उसके समान है और इसके 5 कोने भी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं खुरपा ताल की। खुरपा ताल भी आपका नैनीताल में ही है। इसकी आकृति जानवर के खुर के समान है, इसीलिए इसका नाम क्या है, खुरपा ताल है। इसके चारों ओर आपको सीढ़ीनुमा खेत देखने को मिल रहे हैं जो कि बड़ा ही सुंदर दृश्य बनाते हैं। द्रोण सागर आपका काशीपुर में है, ये उधम सिंह नगर में है। इस ताल के किनारे ऐसा कहा जाता है कि इसी ताल के किनारे गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इस ताल के किनारे गुरु द्रोणाचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित है। गिरी ताल है आपका काशीपुर में, उधम सिंह नगर में ही है ये भी। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी का मंदिर है। श्यामला ताल है चंपावत में है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध झूला मेला भी लगता है। एक और ताल है तड़ाग ताल जो कि आपके चकुटिया में है। चकुटिया आपके अल्मोड़ा में आता है। इसके चारों ओर चीड़, देवदार, बांज, बुरास के बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं। अगली हम बात कर लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र की झीलों की, उनके तालों की। तो सबसे है आपका सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियां हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे कभी ऋषि मुनि बैठ के तप किया करते थे। यमताल आपके टिहरी के सहस्त्र ताल के समीप है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महासर ताल क्या है? ये 2 कटोरे नुमा झीलों से निर्मित है। ये जो ताल है इसे भाई बहनों का ताल भी कहते हैं। वैसे एक और महत्वपूर्ण ताल है बासुकी ताल। ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। केदारनाथ धाम से अगर आप जाएंगे तो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह ताल नील कमलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस ताल का जो कलर है वो लाल कलर, और जो बासुकी नाग है आपका
उससे रिलेटेड इसकी कुछ कहानी भी है। फिर है आपका मंसूर ताल, टिहरी गढ़वाल की सीमा के पास है ये। खतलिंग ग्लेशियर जहाँ पे है उसके ठीक सामने ये ताल है आपका। इसके पास से ये दूध गंगा का उद्गम स्थल भी है। ये जो दूध गंगा है ये आपकी भिलंगना नदी की एक सहायक नदी है। रूपकुंड आपका चमोली में है, बेदनी बुग्याल के ये निकट है। ये ताल जो है प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, यानी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके नाम के अनुरूप ही रूपकुंड। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने जब इस कुंड में अपना प्रतिबिंब देखा तो वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपना आधा सौंदर्य क्या किया, इस ताल को दे दिया। इसलिए ये ताल बहुत ही ज्यादा सुंदर ताल है। फिर अगला ताल है आपका होमकुंड ताल। ये आपका होमकुंड चमोली में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल है। ये रूपकुंड से आगे 17 किलोमीटर ताल है। अब इसका जो महत्व है वो आपका धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, एक प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है और जो हर 12 वर्ष में नंदा राजजात यात्रा आपकी आयोजित की जाती है, वहां पर क्या होता है, होमकुंड से आगे जो ये खाटू है वो अकेला जाता है, ठीक है, उसको वहां से छोड़ दिया जाता है। फिर वो अकेला क्या होता है, अपनी जो यात्रा है वो अकेले वो पूरी करता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो आपका होमकुंड है और यहीं पे नंदा माँ का डोला भी रख दिया जाता है। तो ये धार्मिक दृष्टि से ये जो झील है आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गई है। फिर अगला ताल है आपका संतोपत ताल। संतोपत ताल है आपका चमोली में, बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ताल के 3 कोण हैं। मान्यता के अनुसार इन 3 कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने, यानी शिव जी ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या करी थी। और यही इसके पास क्या, एक स्वर्ग रोहिणी शिखर है। ऐसा कहा जाता है कि इसी शिखर से पांडव जो है वो स्वर्ग की ओर गए थे। इसी झील के पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल भी स्थित हैं और ये संतोपत ताल से ही अलकनंदा नदी भी निकलती है। गढ़वाल की कुछ और महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आप देख लीजिए। चमोली में आपकी विष्णु ताल, रूपकुंड, बेनी ताल, सूखा ताल, आचरी ताल और काकभूषणी ताल। रुद्रप्रयाग में आपकी वासुकी ताल, चोरबाड़ी ताल, देवरिया ताल। उत्तरकाशी में आपकी डोडी ताल, नचिकेता ताल और काना ताल। टिहरी में आपकी सहस्त्र ताल और यम ताल। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप एसआई का कोर्स लेना चाहते हैं तो हम जल्दी वो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जैसे ही एसआई कोर्स लॉन्च होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।